ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम फैसला सुनाया जाएगा कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है या नहीं है। दोपहर 2:30 बजे जिला जज अपना फैसला सुना सकते हैं। इससे पहले कई दलीलें यहां पर दी गई। वाराणसी कोर्ट कैंपस में 250 पुलिस कर्मियों की तैनाती इस लिहाज से की गई है जब आज एक बड़ा फैसला आ सकता है। बम निरोधक दस्ता लगातार वहां पर गश्त कर रहा है। कई महीनों के इंतजार के बाद फाइनली आज फैसले की घड़ी आ ही गई है। अब सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ हैं और फैसले का इंतजार है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आज यानी सोमवार को आने वाला है। आपको बता दें, इस साल मई के महीने में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। अदालत ने आदेश दिया था कि इस मामले में आई तमाम अर्जियों को भी जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। आपको बताना होगा कि वाराणसी की सिविल कोर्ट में 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की पूजा की इजाजत देने की मांग की थी। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही बनी हुई है। जिला जज A.K. विशेश्वर की अदालत इस बात पर फैसला सुनाएगी कि यह मामला आगे सुने जाने योग्य है या फिर नहीं है। यानी आज इस केस के बारे में यह चीज साफ हो जाएगी कि केस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, मेंटेबिलिटी है इस केस की या नहीं है, क्योंकि इसी बात को लेकर जिरा पहले भी हो चुकी है कि यह केस चलने योग्य ही नहीं है, क्योंकि जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो 1947 से पहले की चीजें जैसी थी वैसे ही रहनी चाहिए, उसके में कोई भी चीज का बदलाव नहीं होना चाहिए। और इसी चीज की लड़ाई का फैसला आज कोर्ट में आने वाला है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे वाराणसी में तमाम जगहों पर पुलिस तैनात है और सोशल मीडिया पर भी पुख्ता तरीके से निगाह बनी हुई है। इस फैसले को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट परिसर में करीब 250 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और वाराणसी एसीपी संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि वाराणसी में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। पीस कमेटियों के साथ कई स्तर की बातचीत भी की गई है और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको याद होगा अभी कुछ महीनों पहले ही जब इस पूरे मामले में जिरा चल रही थी तो कैसे गोदी मीडिया डिबेट पर डिबेट कर रहे थे, हर मुद्दे पर, मतलब सारी चीजें छोड़कर सिर्फ एक मुद्दा उनके पास रह गया था, ज्ञानवापी या फिर वो शिवलिंग है, फव्वारा है। इन सारे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे थे, यानी घोर मीडिया ट्रायल किया गया। इस चीज को लेकर भी कोर्ट में आपत्ति जताई गई थी कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया है वो वाकई ये देखने लायक है कि किस तरीके से खुद ही जज बन गए हैं लोग, खुद ही वकील हैं और खुद ही फैसला भी सुना दिया गया है कि ये शिवलिंग है या फिर ये फव्वारा है। इस चीज को लेकर भी नाराजगी जताई गई थी। वहीं कोर्ट की जो रिपोर्ट थी, जो सर्वे की रिपोर्ट थी, वो लीक हो गई थी मीडिया में। उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से जमकर फटकार भी लगाई थी। लेकिन आज देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन सभी बातों को देखते हुए और संविधान में जो चीजें लिखी हुई है कि 1947 के पहले का जो भी स्वरूप जो था धार्मिक स्थलों का वही रहने वाला है, वो बदलाव नहीं हो पाएगा। इस चीज को लेकर आज मेंटेबिलिटी की जो पूरी संभावना है, इस पर जो फैसला है वो आने वाला है और ये फैसला जो है वो 4 बजे या 4 बजे के बाद तक आने की पूरी तरीके से संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, जिला जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था, यानी आज। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं है, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी थी। बम निरोधक दस्ता भी इस पूरे मामले में, यानी बम निरोधक जो दस्ता है वो और डॉग स्क्वाड को भी लगा दिया गया है ताकि वो हर चीजों पर नजर रख सके। कोर्ट से लेकर पूरे वाराणसी में धारा 144 लागू है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कोर्ट परिसर में आसपास किसी भी बाहरी व्यक्ति के खड़े होने की
इजाजत नहीं है। परिसर के आसपास क्विक रिस्पांस टीमों को भी तैनात किया गया है। फैसला जो है आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं 4 बजे या फिर 4 बजे के बाद आने की उम्मीद है। इसके अलावा वाराणसी में जिस तरीके से धारा 144 लागू कर दी गई है, लोगों को सतर्क कर दिया गया है और फैसला जब तक नहीं आ जाता है तब तक और उसके बाद भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर को सेक्टर्स में बांटा गया है, जिन्हें जरूरत के मुताबिक पुलिस बल आवंटित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के सीमावर्ती इलाकों, होटलों और गेस्ट हाउसों में चेकिंग तेज कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जाएगा। इसके साथ ही फुट पेट्रोलिंग की जाएगी। पीआरवी और क्यूआरटी की टीमें सेंसिटिव पॉइंट्स पर लगाई जाएंगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर चेकिंग भी की जाएगी। होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की चेकिंग भी होगी। सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर दी गई है, उसके निर्देश दिए गए हैं, उससे ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में कौन किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहा है। जो भी अगर धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई या फिर उनको आहत करने वाली कोई भी प्रतिक्रिया दी जाती है तो उन लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर दी गई है। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में सबसे पहले वाराणसी की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी और इस पर ही सर्वे का फैसला आया था। याचिका में यह कहा गया था कि हिंदुओं को श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर श्रृंगार गौरी की छवि है। याचिका में यह मांग भी की गई थी कि मस्जिद के प्रबंधकों को पूजा, दर्शन, आरती करने में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से रोका जाए। यहाँ यह भी बताना आपको जरूरी है कि 1991 तक यहाँ पर नियमित रूप से पूजा होती थी, लेकिन अब यहाँ पर साल में कई बार नवरात्रि के दिन ही पूजा का कार्यक्रम होता है। ज्ञानवापी मस्जिद में निचली अदालत के बाद मई के महीने में सर्वे भी हुआ था और सर्वे के बाद से हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक नई लड़ाई में उलझ चुके हैं। हिंदू पक्ष का कहना था कि मस्जिद के अंदर से जो आकृति मिली है वो शिवलिंग की है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने साफ कहा कि ये फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता है, जबकि इस आकृति में एक सुराख है। फव्वारे और शिवलिंग के बीच चल रहे इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी जोरदार बहस हुई थी और चैनल्स पर भी डिबेट और इन सब पर बुलेटिन खूब चलाए गए थे। लेकिन अब आज जब इस पूरे मामले में फैसला आना है तब भी गोदी मीडिया इसमें लग गया है, वो भी सारी की सारी खबरें दिखाने लग गया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे फैसले का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि कब तक आखिर ये हिंदू मुस्लिम का विवाद चलेगा, कब तक इसको आगे की तरफ खींचा जाएगा, आखिर कब इस पूरे जो मामले पर फुल स्टॉप लगेगा, कब ये चीज साबित हो जाएगी कि ये केस चलने लायक है या नहीं है, और अगर चलता भी है तो इसमें आगे की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होने वाली है, ये सारी चीजें जो हैं वो आज यानी शाम तक पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर निकलकर सामने आ जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि आखिर ये ज्ञानवापी का मामला चलेगा या नहीं चलेगा कोर्ट में। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, और सारी अपडेट के लिए अगर आपने नेशन 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें और इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।